गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 10 में सब्जेक्ट संस्कृत के अंतर्गत लेसन 5 जननी तुलवत्सला का संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव स्टडी करा रही हूँ। इस वीडियो में आए आप लोग ध्यान से देखें। लेसन का नाम है सेमुसी पार्ट 2 में 10th क्लास में लेसन का नाम है जननी तुलवत्सला। जननी मीन्स माता, तुल्य मतलब एक समान, वत्सला मतलब बच्चे। माँ के लिए सभी बच्चे, सभी संतान एक जैसे होते हैं, परंतु कहानी के अनुसार कमज़ोर बच्चे का माता पिता का विशेष ध्यान होता है कमज़ोर बच्चे के प्रति। कमज़ोर बच्चे, जो बच्चे शरीर से दुर्बल होते हैं, उनका माता पिता विशेष ध्यान रखते हैं। इस कहानी में सुरभि नाम की एक गाय है जिसकी बहुत सारी संतानें हैं, परंतु एक संतान कुछ कमज़ोर है, शक्तिहीन है, दुर्बल है। वह खेतों में हल को लेकर लगातार सतत चल नहीं सकता है, जिसके कारण किसान उसे बहुत प्रताड़ित करता है और उसकी दीन दशा को देखकर सुरभि गाय रोती है। सुरभि की भाव विह्वलता को देखकर इंद्र उससे सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि बच्चों का माता पिता के प्रति जो स्नेह होता है वह कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आए आप लोग लेसन में देखें क्या बताया गया है। प्रस्तुतो अयम पाठ महर्षि वेद व्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें एक वन पर्व है। वन पर्व से इस कहानी को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कहानी सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि मतलब समान भाव को, समानता के भावना को प्रबोधित करती है, जगाती है। अस्या अभिषिप्त अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानन् दुर्बलान् प्राणिन प्रत्यपि मातुवात्सल्यं प्रकर्षणीयो भवति। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का वात्सल्य प्रेम कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आइए कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि क्या बोला गया है, कहानी में क्या बताई गई है। कश्चित् कृषकः वलिवर्धभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् मीन्स कोई, कृषक किसान, वलिवर्धभ्यां बैलों को लेकर, क्षेत्रकर्षणम खेतों में जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एक शरीरेन दुर्बल जवेन गंतुम शक्तः च आसीत्। उन बैलों में एक शरीर से दुर्बल मतलब कमज़ोर और जवेन शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। गंतुम शक्तः च आसीत् असमर्थ था, अतः इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। इसलिए किसान वृषभम बैल को तोदनेन प्रताड़ित कर रहा था और पीट रहा था, कष्ट दे रहा था और बार बार उसे उठा रहा था। सऋषभ हल मूढ़वा गंतुम शक्ते क्षेत्रे पपात। वह ऋषभ बैल गंतुम हल मुड़वा हल को लेकर गंतुम सकता चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। क्रुधा कृषि बल तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित होकर, गुस्से में आकर कृषि बल किसान ने उत्थापयितुं उसे बार बार उठाने के लिए प्रयत्न किया, यत्नम् अकरोत् प्रयास किया, तथापि फिर भी वृष नो उत्थित बैल नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूनि अविरासन।
भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय सर्वधेनु नाम सभी गायों की माँ सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन आँखों में आंसू भर आए। सुरभि के आँखों में आंसू भर आए अपने पुत्र की दयनीय अवस्था को देखकर। सुरभिम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपि ताम अपृच्छत। सुरभि की अवस्था को देखकर सुराधिप देवताओं के अधिपति राजा इंद्र ताम अपृच्छत उसको पूछते हैं। ताम तद शब्दरूप स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन अपृच्छत पूछते हैं। आई सुबह आई सुरभि किमें रोदिसी क्यों रो रही हो। उच्चताम बोलती है वह ऐसा। विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप कोई भी दिख नहीं रहा है मुझे तीनों लोकों के अधिपति है इंद्र, मैं तो पुत्र के शोक में रो रही हूँ। भो वासव हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र के दैन्यम दीनता को देखकर अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सुरभि ने ऐसा जवाब दिया इंद्र के पूछे जाने पर। स दीन इति जानम अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। वह दीन मतलब कमज़ोर है, दुर्बल है। यहाँ पर मैं दीन का मीनिंग बता देना चाहती हूँ। दीन मीन्स लिटरेचर में गरीब होते हैं, परंतु प्राणियों के लिए जंतुओं के लिए दीन का मीनिंग गरीब नहीं, पुअर नहीं, कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, शरीर से शक्तिहीन होता है। स दीन इति जानम अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। वह कमज़ोर है यह जानते हुए भी कृषक किसान तम बहुधा उसको बहुत पीड़यति कष्ट दे रहा है। सकृच्छेन भारम दुहति वह कष्ट से भारम दुहति भार को उठा पाता है। इतरमीव धूरम बोढ़ुम स न शक्नोति और भी धूरुम वह हल को उठाने में सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति यह तो आप देख ही रहे हैं। इति प्रत्योजत इस ऐसा सुरभि ने जवाब दिया इंद्र को। इंद्र बोलते हैं, अब सुने इंद्र क्या बोलते हैं सुरभि की बातों को सुनकर। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे सुरभि सहस्राधिकेषु हजारों पुत्रेषु सत्वसोपि संतान है तुम्हारे पुत्र हैं, फिर भी अस्मिन्नेव इसी के साथ ऐसा वात्सल प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत। ऐसा इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर सुरभि बोलती है। सुरभि जवाब देती है इंद्र की बातों का। सुनिए सुरभि क्या जवाब देती है। सुरभि बोलती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं सर्वत्र सममेव, सभी मेरे लिए एक जैसे हैं, एक समान हैं, सभी पुत्रों के प्रति मेरा स्नेह बराबर है। दीनस्तु शतशक्र पुत्रस्याधिका कृपा। दीनस्तु शतशक्र हे इंद्र, फिर भी दीन कमज़ोर बच्चे के प्रति मेरा अधिक प्रेम है, यही मेरी दया है। बहुपत्यानि में संतति सत्यम, यह सच है कि मेरी बहुत संतानें हैं, बहुपत्यानि बहुत संतानें हैं। तथा अपहम अत्यस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। फिर भी मेरा इस पुत्र के प्रति विशेष
आत्मवेदना आत्मिक अनुभूति है। मैं आत्मवेदना आत्मिक पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यथा ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल, क्योंकि यथा ही मतलब क्योंकि यह अन्य से दूसरे सभी से दुर्बल कमज़ोर है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी की मैं जननी हूँ और मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। तथापि दुर्बलेषु ते मातु अत्यधिका कृपा सहजेव, फिर भी कमज़ोर बच्चे के प्रति माता की कृपा, माता की दया, माता की करुणा सहजता से आसानी से हो ही जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित खंडलस्यापि इंद्रिय हृदय द्रवत, सुरभि की बातों को सुनकर, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, भृशम अव्यय, भृशम मतलब बहुत अधिक, भृशम बहुत ज़्यादा, विस्मित खंडलासपि हृदय द्रवित, इंद्र के हृदय द्रवित हो गए, इंद्र करुणा से भर गए विस्मित होकर। सच तामेव शांतयत, उन्होंने उसे सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ बच्चे, सर्वम भद्रम जयेत, सभी कुछ अच्छा ही होगा। उसी समय प्रकृति की लीला देखिए। उसी समय अचिरादेव चंडवातेन मेघवर्षरैः प्रवर्ष समझायत, शीघ्र ही घने बादल घिर आए और तीव्र वायु के चलने से बादल के आने पर वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, देखते ही देखते, लोकानां पश्यताम देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोप्लवः संजातः पानी से भर गया, जल भर आए। कृषकः हर्षातिरेकेन कर्षणाभिमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगत, किसान खुशी से झूमता हुआ, खुशी के कारण कर्षणाभिमुख खेती की जुताई छोड़कर खेती से विमुख होकर वृषभो बैलों को नीत्वा लेकर, नी धातु कत्वा प्रत्यय लेकर, गृहम आगत घर को आ गया। इसलिए कहा गया है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीन्ये तु स माता कृपा हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संतानों की माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, परंतु पुत्रे दीन्ये तु स माता, किंतु जो पुत्र, जो संतान कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उसके ऊपर माता की कृपा, माता की हृदय ज़्यादा ही द्रवित होती है, ज़्यादा ही करुणाद्र होती है। इस कहानी से छात्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, परंतु जो बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर माता पिता का स्नेह ज़्यादा होता है।